हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यूरी एक्टर्स पर। तो बिल्कुल आज हम एक आपको ताज़ा तरीन खबर से आपको अपडेट करने वाले हैं जो काफ़ी मतलब दुखद है। ये मुझे लग रहा है ये पहली बार इतनी बड़ी जो गंभीर समस्या आई है, बड़ी तबाही हुई है। बिल्कुल, तो इस वीडियो का टाइटल होगा, जो टाइटल है वो अफगानिस्तान अर्थक्वेक में इतनी बड़ी तबाही किस वजह से, पाकिस्तानी दुनियादारी। तो बिल्कुल सही। तो देखते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आइए मिलकर देखते हैं वीडियो, और आप वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करें। सो लेट्स वॉच। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज हम जानेंगे अफगानिस्तान में आए भूकंप की पूरी कहानी क्या है। अफगानिस्तान में हर साल इतने भूकंप आते क्यों हैं और बहुत अधिक तीव्रता ना होने के बावजूद इतनी तबाही की वजह क्या है। सबसे पहले नक्शा देखिए। इसमें आपको अफगानिस्तान का पक्तिका प्रांत दिख रहा होगा। पक्तिका राजधानी काबुल से लगभग 262 किलोमीटर दूर है। 22 जून की सुबह इस प्रांत के लिए बिल्कुल अलहदा थी। पक्तिका का चेहरा बदला बदला सा दिखाई दे रहा था। धराशायी पड़े घर, चक्कर काटते हेलीकॉप्टर्स, हर तरफ मची चीख पुकार, कंबलों में लिपटे शव। और ये नज़ारा सिर्फ पक्तिका तक सीमित नहीं था। इस तरह के दृश्य अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के कई शहरों तक फैले हुए थे। ये विवरण सुनकर लोगों को पहला अंदाजा ये होगा कि अफगानिस्तान में फिर से कोई आतंकी हमला हुआ है, लेकिन ये आपदा प्रकृति से उपजी थी। पाकिस्तान बॉर्डर के पास रात के 1:30 बजे 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। जिस समय ये भूकंप आया उस समय अधिकतर लोग सो रहे थे, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। इस तबाही में मरने वालों की संख्या 900 के पार जा चुकी है। भूकंप से प्रभावित कई इलाके इतने सुदूर हैं कि वहां मदद पहुंचाने में भी मुश्किल पेश आ रही है। आशंका है कि हताहतों की संख्या कई गुना तक बढ़ सकती है। वैसे अफगानिस्तान में भूकंप की घटना कोई नई बात नहीं है। कुछ बड़ी घटनाओं की लिस्ट देख लीजिए। 17 जनवरी 2022 पश्चिमी अफगानिस्तान के बादगीस प्रांत में भूकंप आया। तीव्रता 5.3 थी। इसमें 30 लोगों की मृत्यु हो गई, 49 घायल हो गए। 26 अक्टूबर 2015 हिंदुकुश इलाके में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। 400 लोगों की मौत हुई, 2500 से अधिक लोग घायल हुए। मार्च 2002 इस महीने 2 बड़े भूकंप आए। 3 मार्च को 7.4 की तीव्रता थी, 166 लोगों की इसमें मौत हुई। 25 मार्च को 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। इसमें लगभग 1000 लोगों की जान गई। 30 मई 1998 को अफगानिस्तान के इतिहास का सबसे विभत्स भूकंप आया था तखार प्रांत में। इस भूकंप की तीव्रता 6.5 थी। इस घटना में 4000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। भूकंप के झटके ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए थे। हालांकि सबसे ज़्यादा तबाही अफगानिस्तान में ही हुई थी। 20 फरवरी 1998 तखार प्रांत में 5.9 तीव्रता के भूकंप में 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 16 दिसंबर 1982 बगलान प्रांत में 6.6 तीव्रता के भूकंप ने 450 लोगों की जान ले ली थी। दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक अफगानिस्तान में पहले भूकंप का सिरा 818 ईस्वी तक जाता है। इस आपदा में हताहत होने वालों की असली संख्या के बारे में कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिलती है। अभी आपने जो लिस्ट देखी, इसमें उन घटनाओं का जिक्र है जिनमें भारी मात्रा में जान माल की हानि हुई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 दशकों में अफगानिस्तान में 6 से अधिक तीव्रता के 50 से अधिक भूकंप आ चुके हैं। छोटे मोटे भूकंप तो लगभग हर महीने आते रहते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान में इतने भूकंप आते क्यों हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि भूकंप होता क्या है। हमारी धरती के 4 मुख्य लेयर्स हैं। सबसे नीचे है इनर कोर, उसके बाद आता है अपर कोर, फिर आता है मैंटल और सबसे ऊपरी लेयर को कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट की मोटाई लगभग 15 किलोमीटर है, जबकि मैंटल लगभग 2900 किलोमीटर मोटा है। मैंटल की ऊपरी सतह और क्रस्ट मिलकर
परत बनाते हैं। दिक्कत ये है कि इन परतों में कोई एक रूपता नहीं है, ये अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, हमेशा मूव करती रहती हैं, इनका आपस में संघर्ष चलता रहता है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। इन प्लेट्स की सीमाओं को प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। प्लेट बाउंड्रीज फॉल्ट से मिलकर बनती हैं। चलते चलते कई बार प्लेट बाउंड्रीज दूसरी प्लेट्स के साथ उलझ जाती हैं। जब वे अलग होने की कोशिश करती हैं तब दबाव बनता है और फिर भूकंप की घटना घटित होती है। पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर टिकी हुई है। अफगानिस्तान इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में है। इस इलाके में टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में अफगानिस्तान में भूकंप से 7,000 से अधिक लोगों की जान गई है। अब समझते हैं कि अफगानिस्तान में भूकंप इतने विकराल क्यों होते हैं। कम तीव्रता के बावजूद जानमाल की हानि इतनी ज्यादा क्यों होती है। इसकी कई वजहें हैं। अफगानिस्तान पिछले 4 दशकों से सिविल वॉर झेल रहा है। यहाँ लगातार विस्थापन होता रहता है, लोगों का कोई तय ठिकाना नहीं है। इसी वजह से अधिकतर घर अस्थायी हैं। ये घर भूकंप की मार झेलने के लायक नहीं हैं। कम तीव्रता वाले झटके में भी धराशायी हो जाते हैं। दूसरी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अफगानिस्तान में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। जिन इलाकों में भूकंप ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है वहाँ काफ़ी देर तक रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंची थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आस पड़ोस के गांव में रहने वालों ने आकर हताहतों को बाहर निकाला। जो कुछ मदद उपलब्ध है वो इंसानियत पर टिकी हुई है। सरकारी मदद नहीं के बराबर पहुंच पाई है। अकेले पक्तिका प्रांत में 250 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इस इलाके में सिर्फ एक अस्पताल है। ये अस्पताल आपदा से निपटने में कतई सक्षम नहीं है। तीसरी वजह जान लेते हैं। तीसरी वजह अफगानिस्तान की दूसरी समस्याओं से जुड़ी है। अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान की परेशानियां लगातार बढ़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने काम करना लगभग बंद कर दिया है। उन्होंने अपने स्टाफ को बाहर निकाल दिया है। जो कुछ विदेशी एजेंसियां काम कर रही हैं उनके स्टाफ के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान पहले से ही अकाल और भुखमरी जैसी आपदाओं से भी जूझ रहा है। सरकारी खजाने में पैसा नहीं है। तालिबान सरकार को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता नहीं मिल सकी है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक विदेशी मदद पर निर्भर थी। तालिबान की वापसी के बाद विदेश से मिलने वाला पैसा लगभग बंद हो गया है, जिसके चलते सरकारी एजेंसियों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। फिलहाल तालिबान सरकार उपलब्ध संसाधनों के जरिए मदद पहुंचा रही है, लेकिन कई इलाकों तक सड़क और कम्युनिकेशन की पहुंच भी नहीं है। जो कुछ बचा खुचा था वो भूकंप ने तबाह कर दिया है। आशंका ये जताई जा रही है कि जब पूरा दायरा पता चलेगा नुकसान का आंकड़ा कई गुना ऊपर जा चुका होगा। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे उन्हें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो जैसा हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि घटना बहुत ज़्यादा दुखद है, और ये बात तो खैर एक जानने लायक है कि जो यहाँ पे जो रिक्टर स्केल होता है, जो भूकंप मापने का जो एक पैमाना होता है बोल सकते हैं, तो ये इतना कम तीव्रता वाला आता है। जबकि मैंने भी 7.1 7.2 तक आते हैं दिल्ली में कहीं कहीं, तो मतलब नुकसान तो होता है पर इतना नुकसान नहीं होता जितना यहाँ। 1900 लोग बहुत मायने रखते हैं। और यहाँ पे ये वीडियो में दिखाया कि कोई पहली बार नहीं, ये हर मतलब 2-4 साल बाद आता ही रहता है, और इतनी ही जान माल की नुकसानी होती है। जैसे कि कभी 450, कभी 500, 800। तो हाँ, फिर ये भी बात सही है कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ज़्यादातर घर हैं वो टेम्परेरी थे, कोई परमानेंट नहीं थे। क्योंकि परमानेंट घर तो आदमी अच्छे से बनवाएगा, कंक्रीट वगैरह, तो उसमें इतना कम नुकसान होगा। जापान भी मुझे लगता है कि ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन वहाँ इतनी नुकसान कभी नहीं, क्योंकि वो लोग इस हिसाब से अपने मकान बनाते हैं कि उनमें उनके मकानों में भूकंप की जो काफ़ी तेज़, जैसे कि 7.5 8 तक आ जाए तो वो झेल सकते हैं, जो कि ऐसा अफगानिस्तान में देखने को नहीं मिला है। तो जो जैसा कि मोहित भाई ने बताया कि पैमाना इतना कम होता है, फिर भी जो त्रासदी यानी जनहानि होती है इतनी ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह एक है कि वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, जिससे लोगों को अपने अस्थायी तौर पे घर बनाने होते हैं। और जो कल का अर्थक्वेक यानी आज सुबह 22 कल का कह लो, तो जो अर्थक्वेक आया उसकी तीव्रता 6 पॉइंट कुछ थी और उस 5 पॉइंट कुछ थी, तो उसने 1000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली।
तो ये समझ सकते हो, ये मेन वजह जैसे झोपड़ी झुग्गी या फिर ऐसे टेम्प्रेरी अस्थाई निवास जहाँ पे लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो उसकी वजह से होता है। और अगर पक्के निर्माण होंगे, मजबूत होंगे, तो इतनी तबाही नहीं होगी, लोग मतलब आराम से झील जाएंगे। और जैसा साइंटिफिकली उन्होंने बताया कि जो अफगानिस्तान है, मतलब यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट उस पर टिका हुआ है, तो जब उनकी टकरार होती है आपस में तो वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं और वहीं पे ज़्यादा वजह होती होगी, क्योंकि जो प्लेट्स हैं उनका बीच में वहाँ मर्जर हो रहा है, उलझ जाती हैं, तब ये स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन अब जो एक अर्थक्वेक्स उन्होंने बताया था कि 7.3 तीव्रता का जो 2015 में आया था, उस चीज़ को हम लोगों ने महसूस किया था। हमारे गांव में भी उस चीज़ का वो थोड़ा हुआ था, मेरा मकान पहली बार थोड़ा हिला था, लेकिन यहाँ पे ऐसी पूरे इंडिया में ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो ये बड़ी बात है, आप लोगों को मतलब इतना ध्यान देना चाहिए लोगों के प्रति कि उनके जो मतलब मूल रूप से जो आवास यानी रहने के स्थान है वो कम से कम पक्के होने चाहिए और मौजूद होने चाहिए, जिससे फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं ना हो पाएँ। तो क्या कहना चाहेंगे फाइनली आप? तो बस मेरा तो यही सुझाव है, सुझाव कि जो भी आप घर बनाएं, मतलब जो भी जितना भी अपना बजट हो, बेशक रहने के लिए थोड़ा बनाए, लेकिन इतना बनाए कि जो भूकंप झेल सके। और जहाँ पे अभी आया लगभग हर साल या मतलब हर 2-4 साल में वहाँ पे आता है। जितने भी वहाँ पुराने बुजुर्ग लोग हैं उन सभी को पता है कि काफ़ी पुराने टाइम से ये बराबर आता है और आता रहेगा। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बस वहाँ की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को आप देखते रहिए, और जितने भी विजिटर, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो भी आने वाले नए हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे ही ना जाएं, लाइक करें, या आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर ऐसे ना जाएं। तो आप हमारी तो यही उम्मीद रहती है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।